बहुत पूजा पाठ मंत्र जप की जरूरत नहीं है। अगर शिव जी के सही भक्त होना, एक औरत को, एक नारी को उसका समान बराबर का दर्जा दिया करो कि हम अपने ईगो, एक्शन, इमोशंस को, ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने वश में रख सकते हैं। अगर आप किसी को क्षमा ना भी करना चाहो और उसके साथ काम ना करना चाहो, उसके साथ रिलेशन ना रखना चाहो, वो एक अलग चीज़ है डे टू डे लाइफ में। पर महादेव से हमें यही शिक्षा मिलती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रॉन्ग चीज़ों का, बड़े खतरनाक और डेंजरस चीज़ का उन्होंने उस चीज़ को ले लिया है, अपने कंठ में धारण कर लिया है। निगेटिविटी को या फिर नेगेटिव चीज़ को भी ना पॉजिटिव बना डाला। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज शिवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज विमेंस डे भी है, तो शिव जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारी बातें मतलब कुछ पॉइंट्स बात करेंगे और क्या शिव जी के लाइफ से सीख सकते हैं और शिव जी के लाइफ से क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो विमेंस डे और शिवरात्रि दोनों को कपल करके अगर कुछ चीज़ समझने की कोशिश करें महादेव के लाइफ से, देवों के देव महादेव, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और जो भूतों के राजा, देवों के भी देव हो, महादेव तो ऐसे भगवान है जिनको हम रोज़ याद करते हैं। तो विमेंस डे और महादेव दोनों दिनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए, महाशिवरात्रि यानी कि महादेव और विमेंस डे को एक साथ जोड़ा जाए, सबसे पहला चीज़, अगर आपने देखा है काली माँ की मूर्ति और नीचे महादेव लेटे हुए, तो कहने का मतलब क्या है? शिवजी ने नारी को और औरत को, माँ को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। आपने कभी माँ पार्वती को या माँ दुर्गा को शिवजी के चरणों में बैठे देखा है? बिल्कुल भी नहीं ना। आपने हमेशा माँ पार्वती को शिवजी के बगल में बैठा देखा है। कैलाश पर्वत का हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं, कुछ तस्वीरें देखते हैं जहाँ पे शिवजी के बगल में ही माँ पार्वती बैठी होती है और गोद में गणपति होते हैं और सामने नंदी महाराज बैठे होते हैं। तो विमेंस डे और शिवजी और महाशिवरात्रि का फर्स्ट मैसेज शिवजी के बारे में ये हम जान सकते हैं। अगर शिवजी के सही भक्त होना, एक औरत को, एक नारी को उसका समान बराबर का दर्जा दिया करो, वो रिस्पेक्ट दिया करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। औरत का दर्जा, औरत का स्थान हमारे चरणों में नहीं है। ये स्वयं भोलेनाथ ने हमें बताया है, भोलेनाथ ने हमें सिखाया। औरत हमारे साथ, हमारे पास, हमारा इक्वल पार्टनर, हमारी शक्ति, और वहीं से आती है अर्धनारीश्वर, अर्धशक्ति, शिव शक्ति। यानी कि जब भी हम नाम लेते हैं ना, गौरी शंकर, उमा शंकर, याद रखना देवी का नाम शिवजी से पहले आता है और देवी का नाम शिवजी के साथ आता है। तो शिवजी से पहला लेसन आज विमेंस डे यही है कि नारी और औरत को समान का दर्जा और समान का रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये महादेव से भला इससे हमें और कौन अच्छा सिखा सकता है? दूसरा, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ना बहुत ताम झाम पूजा करने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बहुत ही सिंपल है। भोलेनाथ महादेव बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंप्लिसिटी से भरे हुए हैं। तो शिवजी से दूसरा चीज़ हमें सीखने को मिलता है, कीप इट सिंपल। लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे, जितना आसान रखेंगे, उतना ही लाइफ हैप्पीनेस और खुशियों से भरा होगा। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बहुत पूजा पाठ मंत्र जप की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी बैठ जाओ, थोड़ा सा जल या दूध चढ़ा दो उन पे और उनको मन से, सच्चे मन से बुलाओ, शिवजी दर्शन दे देंगे। इस बात का प्रूफ मैं आपको देता हूँ। बड़े बड़े राक्षसों ने हमेशा, खतरनाक खतरनाक राक्षसों ने, बड़े डेंजरस राक्षसों ने हमेशा अगर सबसे ज़्यादा किसी देव को, किसी देवता को आसानी से प्रसन्न किया है तो वो हमारे महादेव है। क्यों? क्योंकि उनको संतुष्ट करना, उनको तुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना और खुश करना बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। तो इसीलिए ये चीज़ शिवजी से सेकंड लेसन लेना चाहिए कि महादेव बड़े ही सिंपल है, बड़े कम से
बड़े सिंपल पूजा पाठ से मान जाते हैं, अगर मन सच्चा हो और भक्ति भाव हो मन में। राइट? मज़ा आ रहा है ना? अगर यहाँ तक वीडियो देख करके मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तीसरा पॉइंट, शिवजी ने ना नेगेटिविटी को या फिर नेगेटिव चीज़ को भी ना पॉजिटिव बना डाला। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। शिवजी को कहा जाता है नीलकंठ, यानी कि शिवजी ने अपने कंठ में विष धारण किया हुआ है। उन्होंने उस विष को नीचे भी नहीं भेजा और उस विष को दुनिया में भी नहीं दिया। जहर जो प्रतीक है, जो सिंबल है, दुनिया में बहुत गलत चीज़ों का, रॉन्ग चीज़ों का, बड़े खतरनाक और डेंजरस चीज़ का, उन्होंने उस चीज़ को ले लिया है, अपने कंठ में धारण कर लिया है और उस नेगेटिव चीज़ को भी शिवजी ने अपने में समा करके उसको पॉजिटिव बना दिया। इन द सेंस दैट दुनिया के लोगों को उससे जो सफरिंग हो सकती थी, उससे जो पीड़ा हो सकती थी, उस पीड़ा, उस दुख, उस दर्द से, उस विष के दर्द से बचा लिया। सो ही हैज़ टर्न्ड अ नेगेटिव थिंग इनटू पॉजिटिविटी। फोर्थ, शिवजी का जो त्रिशूल है ना, वो सिंबलाइज करता है ईगो, एक्शन एंड नॉलेज। शिवजी ने त्रिशूल को हमेशा धारण कर रखा है अपने हाथों में, उसको कंट्रोल में रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है शिवजी इज़ द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि हम अपने ईगो, एक्शन, इमोशंस को, ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने वश में रख सकते हैं। और वो पावर महादेव में है, वो पावर शिवजी में है। उन्होंने ये दिखाया है कि हम भी अपने ईगो, अपने एक्शंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड त्रिशूल उसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। फिफ्थ, शिवजी इज़ द सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस। दक्षराज ने जो इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया शिवजी को, जब वो भी शिवजी से क्षमा मांगते तो शिवजी उन्हें क्षमा कर देते। भोलेनाथ नाम तो इसीलिए आया है कि शिवजी इज़ अ सिंबल ऑफ भोलापन, ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑफ फॉरगिवनेस। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे भी लाइफ में जिन्होंने हमारे साथ बुरा करा होता है, बुरा किया होता है, अगर हमसे क्षमा याचना मांगे तो हमें उसे भूल जाना चाहिए और उसे क्षमा कर देना चाहिए। भले ही व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ, अगर आप किसी को क्षमा ना भी करना चाहो और उसके साथ काम ना करना चाहो, उसके साथ रिलेशन ना रखना चाहो, वो एक अलग चीज़ है डे टू डे लाइफ में। पर महादेव से हमें यही शिक्षा मिलती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बताता हूँ, शिवजी इज अ सिंबल ऑफ प्योर ब्लिस, नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर पावर। क्योंकि शिवजी बाकी देव देवताओं की तरह नहीं है, ना वो गहने पहनते हैं, ना मुकुट पहनते हैं, सर पे जटा है, सारे शरीर में भस्म लगा हुआ है, गले में नागराज है और रुद्राक्ष पहने होते हैं, हाथ में त्रिशूल, और श्री शिवजी ऐसे ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिवजी महादेव को ना किसी अलंकार, आभूषण, गहने, मुकुट की ज़रूरत नहीं होती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो है ही महादेव। ये इस बात का सबूत है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द फैक्ट कि शिवजी से अगर हम ये सीख सकते हैं कि अगर इंसान के अंदर में सचमुच में पावर हो, टैलेंट हो, क्वालिटी हो और ये सारी चीज़ें हो, तो उसको एक्सटर्नल शो ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना वर्थ, अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए। इंसान अपने अंदर के टैलेंट, नॉलेज, पावर और ज्ञान को ऐसे ही बाहर फूट फूट के निकाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिवजी ना कोई पार्शियलिटी नहीं करते हमारे भोलेनाथ। कहा जाता है ना, देवों के भी देव और भूतों के भी राजा। हमने बाबा हंसराज रघुवंशी का एक गाना सुना होगा आप सब लोगों ने, भूतों के राजा, देवों के देवा, महादेवा, है ना। तो हमारे महादेव, हमारे भोलेनाथ एक तरफ देवों के भी देव है और एक तरफ भूतों के भी राजा है। तो भूत, पिशाच और भूत और देव दोनों के ही वो मालिक हैं, दोनों के ही बैलेंसिंग फैक्टर है। ये इस बात का सबूत है कि शिवजी ने दोनों को एक साथ बैलेंस करके चला हुआ है हमेशा, और शिवजी ने दोनों में कभी पार्शियलिटी नहीं किया। एक तरफ जब दुनिया में लोग भूतों से डरते हैं और दे आर कंसिडर्ड टू बी इविल एंड नेगेटिव फोर्सेस, वो कहा जाए तो शिवजी ने उन्हें अपनाया है, और दूसरी तरफ जो देव है,
हु आर द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड थिंग्स, शिव जी ने उनको भी अपनाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे महादेव के फैमिली में नंदी है, उनका वाहन, कार्तिक का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है, और देवी पार्वती या माँ दुर्गा का वाहन है लायन, यू नो। तो ये सब जो है एक दूसरे के प्रेडेटर और प्रे है, और ये सारे शिव जी के फैमिली में एक साथ को एग्जिस्ट करते। ये इस बात का सबूत है कि शिव जी का फैमिली जो है ना बहुत ही बैलेंस्ड है। शिव जी का फैमिली में कोई वायलेंस नहीं है। शिव जी का फैमिली में एक वाहन दूसरे वाहन को खा नहीं लेता है। इस बात का सबूत है देयर इज़ नॉन वायलेंस, देयर इज़ टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान थोड़ा बहुत और एक दो बात आप सब लोगों के सामने महादेव के बारे में लेके आ पाया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। वरना मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी या छोटा सा इंसान भला महादेव के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें, पर ये वीडियो अटेम्प्ट करना भी बहुत ही दुस्साहस है, यू नो। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट करेज। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, महादेव के लाइफ से ये छोटी छोटी 2-4 बातें अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो के कमेंट में लिखना हर हर महादेव। और ये वीडियो कुछ लोगों के साथ अगर शेयर करना चाहो, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू है और कुछ लोगों को ये बातें बताने से महादेव के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लोगों में बांट सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाना। अंत में यही कहूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भोलेनाथ के बारे में ना बात करना इतना आसान नहीं है। भोलेनाथ जितने सिंपल दिखते हैं, जितने साधारण दिखते हैं, उतना ही भोलेनाथ के बारे में बात करने जाओ ना, भोलेनाथ सिंप्लिसिटी से लेकर के भोलेनाथ इज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये यूनिवर्स, हर जगह शिव है, महादेव है। और देखा जाए तो शिव जी कितने सिंपल भी है। एक तरीके से शिव जी इतने सिंपल है, और दूसरे तरीके से सोच जाओ तो शिव जी एक गहरे सागर से भी ज़्यादा गहरे हैं, हिमालय से भी ज़्यादा ऊंची है, और यू नो इट्स लाइक यूनिवर्स से भी ज़्यादा डीप है। तो सोच भी पाना बड़ा मुश्किल है। सो हर कण कण में, हर जगह जगह पे, हर चीज़ में, हर एटॉमिक पार्टिकल्स में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में शिव जी है। तो ही इज़ सो सिंपल एट द सेम टाइम येट सो कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। तो ये सोच पाना और दोनों को मिला के बात करना बड़ा ही मुश्किल है। शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जिनको हम रोज़ याद करते, एवरी सिंगल डे। और महादेव की कृपा आपके लाइफ में हो, महादेव का बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में हो, इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। और लीडरशिप के बारे में अगर बात करो तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जो मेरा पहला व्लॉग था, लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ प्रभु श्री राम। तो ये ऊपर या फिर कहीं पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, कहीं आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लेना, मेरे चैनल में विजिट करके देख लेना हमारे प्रभु श्री राम के कितने अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ सबसे सीखा जा सकता है, जैसे प्रभु श्री राम से, उस वीडियो को ज़रूर देखना, और हमारे महादेव से। आफ्टर ऑल देवों के देव महादेव ही है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि आने वाले वीडियोस ऐसे ही इंटरेस्टिंग होने वाले, आने वाले वीडियोस ऐसे ही पावरफुल होने वाले हैं, और आने वाले वीडियोस ऐसे ही होने वाला है कि हमारी ज़िंदगी में हम अपने देव देवताओं से, हमारे सराउंडिंग से, हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से कैसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ले सकते हैं और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ मोटिवेशन का चैनल नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मोटिवेशन तो थोड़ा दूर ही चलता है, उसके बाद उसका पावर ख़त्म। पर मेरा चैनल है प्रैक्टिकल मोटिवेशन या फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आसपास के भगवान हो, मनुष्य हो, हर चीज़, हर कोई भी चीज़ हो, उससे देख करके हम कैसे अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी बात के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। दोबारा कहना चाहूँगा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, भारत माता की जय।